देखिए, एक बार फिर आपका क्लास 9th में मैथमेटिक्स स्वागत। तो उसमें आपको हम बताएंगे, आज आपको प्रश्नावली 1.3 के बारे में देखिए। इसमें आपके दो तरह के दिए हैं, शांत और अशांत। शांत दशमलव दिया गया है आपका एक दिया है अशांत दशमलव। शांत में क्या होता है कि वह संख्या या वह भिन्न जिसमें भाग देने से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वो हमारा शांत कहलाता है। वह भिन्न जिसमें हर का भाग देने से पूरा पूरा चला जाए उसे कहेंगे शांत दशमलव कहते हैं। अशांत में क्या होता है कि भाग देने पर और उसका संख्या कुछ न कुछ बचती रहे, यानी पूरा भाग डिवाइडेड न हो, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। या किसी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहे तो उसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति या अनावृत्ति कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे अशांत कहेंगे, जो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। और शांत में क्या है कि हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे शांत। तो इसके हमारे कुछ सवाल हैं, उसे देखिए। केवल आपके लिए थोड़ा छोटा सा काम दिया गया है, ज्यादा बड़े सवाल नहीं हमारे। पहला हमारा है 36/100। पहला दिया है 36/100 दिया गया है। तो इसको भाग करना पड़ेगा, आराम से चेक कर लें। इसका मतलब हुआ कि 100 का भाग करना है 36 में। अब आप भाग जानते हो, ठीक है, न जाने में दिक्कत है। 100 का भाग न जाएगा, पॉइंट आ गया, और यहाँ आपकी एक 0 भर जाएगी। अब देंगे 100 तिहाई 300, 0 6 कुछ नहीं, फिर एक 0 हमने बढ़ा लिया, 6 बार गया, 6 बार गया। ये हमारा पूरा पूरा चला गया, तो हमारा क्या है, ये शांत होगा। क्या होगा, तो 36/100 का मतलब 0.36, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से इसका भाग हमारा पूरा चला गया, तो ये हमारा कैसा हुआ, शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 5 में भाग पढ़े होंगे, तो आपको भाग देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा इसका है 1/11। 1/11 संख्या दी है, तो वही है 11 का भाग 1 में दीजिएगा। भाग में जाने पर पॉइंट आ गया, 10 आ गया, फिर नहीं आ रहा है, फिर 0, फिर 0। अब जाएगा 9 बार, 9 बार। 1 बचा, 0 नहीं आ रहा है, 0, फिर 100। अब जाएगा 9 बार। 1 बचा, फिर करिए 0 0 0 9 99। फिर 1 बच गया। तो ये कैसा आपका अशांत है, ये कैसा आपका अशांत दशमलव है। क्योंकि भाग देने पर बार बार संख्या वही हो रही है। और देखा जाए 0.090909, तो इसमें क्या हमारी, इसमें हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनः अनावर्ती या आवर्ती। आवर्ती कह सकते हैं, अनावर्ती कह सकते हैं, क्योंकि वही हमारे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पुनः आवर्ती या पुनः अनावर्ती। इस प्रकार अशांत कह सकते हैं, या इसका कह दें कि हमारा पुनः वही हमारा रिवीजन हो रहा है 090909। ठीक है,
और 1 आपका बच रहा है, तो इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। चलिए, तो ये भी आप लगभग समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको सवाल निकालने सारे। अब सवाल नंबर आप लोग देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 2 दिया गया है कि यदि 1/7 बराबर 1/7 का मान दिया गया है 0.14857। 142,857 दिया गया है, 1/7 का वैल्यू दिया गया है। तो निम्न का मान निकालिए। निम्न क्या निकल रहा है? 2/7। तो 2/7 का मान निकालना है, कोमा 3/7 का मान निकालना है, कोमा 4/7 का मान निकालना है, कोमा 5/7 का मान निकालना है। तो मान इसके हम कैसे निकालेंगे वो आप लोग देख लें। और दिया है 6/7 दिया है, तो करना क्या है, उसका पहले हम आंसर नंबर 2/7 देख लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/7। ठीक है, 2 का वैल्यू 1/7 का मान दिया गया है 0.142,857। इसे कहते हैं बार, कहते हैं कि बार लगा हुआ है। अब इसमें मैं 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए, 2 7 14, हासिल 1, 2 5 10 1 11, हासिल 1, 2 8 16 1 17, हासिल 1, 2 3 4 1 5, और 2 चौका 8, 2 1 2 पॉइंट, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, 2 7 14, हासिल 1, 2 5 10 1 11, 1 16 1 17, 1 2 3 4 1 5, 2 चौका 8, 2 1 2, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपका दिया है 3/7। इसको नोट कर लें, 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान दिया है, तो गुणा कर दें तो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आप निकाल सकते हैं। तो निकालिए आराम से। चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसका सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा हमारा, ये सवाल दिया है 0.6 बार। ये बार का चिन्ह लगता है, इसका मान निकालना है। तो ये कह रहा है को दशमलव रूप में बदलना है। इसमें दशमलव रूप में बदलना है या भिन्न के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे वो आप देखिए, ध्यान रखें। जिसके ऊपर बार लगा होता है उस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? बार बार लिखा जाता है। तो ये आपका दिया गया, जैसे फॉन्ट 6 दिया गया है, इसको लिख सकते हैं फॉन्ट 6 6 6 6। आप चाहे जितना ले सकते हैं, ठीक है, 2 बार 3 बार, लेकिन जिसको बार दिया है उसी की पुनरावृत्ति होगी। जैसे फॉन्ट 4 6 दिया गया है, तो बार लगा 6 पे, तो लिखेंगे फॉन्ट 4 6 6 6 6। क्योंकि 6 के ऊपर बार था तो हमने 6 को पुनरावृत्ति कर दिया। अगर होता फॉन्ट 4 6 दोनों में होता, इसका मतलब था फॉन्ट 4 6 जोड़े में रहेंगे, 4 6 और 4 6, तो 4 6 की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिसके वो बार होगा उसका मतलब होता है कि हमारा वही अंक का बार बार लिखना, 3 बार 4 बार लिख ले, इसे कहते हैं पुनरावृत्ति होना। अब इसे कह रहा है कि दशमलव में चेंज करिए। इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम x मान लें 0.6666, बस ये पहला हो गया। ठीक है, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे। इसमें क्या करते हैं,
इस समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ध्यान रखें 1 के ऊपर है चिन्ह तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 अंकों का बार-बार ही होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और 10 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 अंक करेंगे तो 10 एकम 10x, 10 यहाँ करिए 0.666 बोले 10 तो 10x बराबर 6 हो गया ना। तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये आपका हो गया सही नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो राइट में से सॉरी लेफ्ट में लेफ्ट आपका घट जाएगा तो 10x में से 1x कम हो जाएगी। इधर क्या दिया आपका 6.666 जीरो भी दिया गया है 0 माइनस का कम करना है 0.666 ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ 6 आपका दिया गया है ना और एक 6 लगा ले जैसे हम कम करते हैं 0 को कोई टेंशन नहीं ठीक है ना। एक और लगा ले चलिए 4 कर ले 3 कर ले चलिए तो ये आपको बचेगा 9x बराबर। ये ध्यान रखें कि ये पॉइंट के बाद की संख्या कम हो जाएगी सारी तो प्योर अंक ये बचेगा ठीक है। 0 का कोई महत्व नहीं है 0 को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो 3 से आपके पूरा हट जाएगा। ये अर्थ हुआ कहने का कि आपका प्योर ये 6 बचा। कितना बचा 6 बचा। अगर चाहें तो 0 को हटा सकते हैं। चलिए अब x बराबर 6/9 और जो होगा 3 दूनी 6 और 3 का 9 x बराबर 2/3 ये भिन्न रूप हो गया। x बराबर पॉइंट छंक 18 ठीक है ना। तो आपका वही तो आंसर आ गया 0.666 तब भी आपका बचेगा। तो आप सिर्फ से ऐसा कर ले 0.6 कर ले या इतना कर ले ठीक है ना। तो ये आपका आंसर ये आ गया। ये आपका आंसर ये भी आ गया। इतना कर दे तो ये अर्थ हुआ कहने का कि इसमें हमारा जिस अंक का पुनरावृत्ति हो 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। 2 की है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। पहले को x मान ले 10 से गुणा कर दे घटाने पर 10 में से गया 9x बचेगा आपका बचेगा। और ध्यान रखें इसमें से पॉइंट की बाद की संख्या हमारी ये हमारी माइनस हो जाती है। सारी माइनस हो गई 6 बचेगा प्योर x का मान निकालना है 9 का भाग कर दिया 3 का 9 3 6 2/3 तो इस प्रकार आपके सवाल हैं तो उनको हम लोग परमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं या पॉइंट में। तो आपका सवाल लगाना चाहिए ठीक है। तो सवाल आप लगाइए शांत सवाल हो गए और ये सवाल नंबर 3 में आपका पहला पार्ट है और पार्ट दिए गए हैं लगाइए। आज इतना ही कर सकते हैं।